जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धरत अवतारा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह अगम्य ख्याल जब सृष्टि दे अरिष्ट हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, जीवन लक्ष्य सिर्फ दुनिया रह जाती है, देन नहीं। जीवन मनोरथ सिर्फ विकार रह जाता है, सदाचार नहीं। जिंदगी की मंजिल ही लोग बन जाती है जिस तक के मनुष्य कभी पहुंचता नहीं। तो उस हालत विच सृष्टि औगुणों की क्रूपता नाल भर जाती है, गुणों के स्वप्न तो खाली हो जाती है। ऐसे हालात विच धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। इस नौ महान कवि और संत कवि तुलसी ने भी अपने ढंग नाल बयान किया। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब विवद धर प्रभु शरीरा। हरे कृपा निध सज्जन पीरा। जब भी इतनी पीड़ा, इतना दुख संताप पृथ्वी झेलती है, पृथ्वी तो झेलन तो मुराद है, पृथ्वी दे मनुख झेलते हैं। मनुख दा दुराचार, मनुख दा लोभ, मनुख दीयां वासनावां पशुओं को प्रभावित नहीं करदियां। मनुख अपने विचार तो मनुखा ही प्रभावित करता है, और सारियां दे विचार विच दुराचार होवे तो मनुख ही दुनिया दे सिवाय टकराओ तो होर कुछ भी नहीं आता। पशु ते सुख दे जी रहे हैं, पशु विच लोभ नहीं है। पशु दे इंज कह लीए काम भी नहीं है। शरीर की अदक शक्ति काम बनती है सिर्फ उसकी लोड़, प्राकृतिक लोड़। पशु दे अहंकार भी नहीं है, अपनी मैं नूं, अपने अहंग नूं किसी थां ते भी प्रदर्शित नहीं करना चाहता। वो सुख दे है। मनुख सियाणा है, उन्होंने पता है कि मैं हाँ, और मनुख नूं यह भी पता है कि मेरा जन्म होया है, और मनुख नूं यह भी पता है कि मौत भी आवेगी। जब इन्हां सारियां गल्लां तो पशु वांझ हुआ है। उन्हें कोई पता नहीं कि मेरा जन्म होया है, उन्हें कोई पता नहीं कि मेरा मरण भी होवेगा। इसी जानकारी ने, इसी सियाणप ने, इसी बौद्धिक बल ने मनुख नूं दुराचारी बनाया, लोभी बनाया। दरअसल इस बौद्धिक बल के दीवे नाल इन्हें अपना हृदय का घर रोशन करना सी, और इसने इसे दीवे नाल अपना घर जलाया, खाक कीता। जद कोई इस दीवे नाल अपने मकान नूं जलांदा है और बहु गिणती इहदे च मनुखता इसे ढंग नाल जीण लग पए, अपना ही घर साड़ना है, अपने घर नूं अग लाणी है। ऐसे समय संसार जो शोलियां का रूप धारण कर लेंदा है, कोई अवतार आ, कोई परमात्मा की शक्ति लैके, कोई परमात्मा की प्रेरणा लैके, कोई परमात्मा का संदेशा लैके। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां अनंत अवतारी पुरुषों दे चों अपना एक खास स्थान रखते हैं। गुरु नानक की 10वीं जोत हेमकुंड दे तपीश्वर। खास खूबी यह है कि इस महापुरुष ने, जगत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, अपनी कथा आप लिखी। ऐसा लगता है कि सतगुर दे मन में बार बार एक ख्याल से किधरे कोई श्रद्धालु, किधरे कोई भगत, किधरे कोई मेरे नाल बहुता प्यार करने वाला
कलम चुप के मेरी कथा लिखण लगे और लिखदियां लिखदियां मैनू किधरे परमात्मा कह बैठे, मैनू किधरे ईश्वर कह बैठे। ये सब मेरे कीते किताए ते पानी फेरना होगा। इसी ख्याल नूं मुख रख के जापदा है धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी कथा आप लिखी है और अपने आउण का सिद्धांत दस दिता है, अपने आउण का कारण दस दिता है और अपने आउण तो पहली की जिहड़ी अवस्था है उसनूं भी बयान कर दिता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसी महान हस्ती ने, वो कलम दे धनी ने पर वो शस्त्रां दे भी धनी ने, वो जबान दे धनी ने, वो दिमाग दे भी धनी ने, वो धर्म दे महान ज्ञाता ने और वो राजनीति दे महापंडित ने और महान समाज सुधारक। जिंदगी बहुपक्षी है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। शायद इसे वास्ते ही महान उर्दू दे शायर अला यार खान ने कह देता है, एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। इस निक्की जिहां अख नाल मैं सागर दा तट वेखां, लहरां दे उछाल वेखां, गहराई नूं वेखां, अथाह है सागर। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जिंदगी कुछ उछाल भी है और जीवन दे कुछ तट भी ने पर बड़ियां गहराइयां ने। उपरों उपरों देखिए तो वाकई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन ज्वार भाटा, जैसे सागर दे ज्वार भाटा सी उपरों उपरों देखते हैं, पर जैसे जैसे सागर दे गहरे तल दे चले जाइए शांति है, ठहराव है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को उपरों उपरों देखिए तो बड़ी बाजदाव है, बड़ा ज्वार है, लेकिन गहराई दिश जाइए एक समाधि लीन आत्मा है, अठे पैर प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा है, परम आनंद माणदी हुई एक आत्मा है। पर बाहरों वेखिए तो ज्वार है, अंदरों वेखिए तो शांति है। बाहरों वेखिए तो क्रांति है, गहरे जात मार के देखिए तो शांति है। जिन्हां जिन्हां ने सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को बाहरों वेखिया, बाहर दी इस क्रिया नाल साडे देश के कुछ साधु संत सहमत ना हो सके। एक ऐसा संत तलवार चुक लई, एक ऐसा महर्षि तीर कमान चुक लई, एक ऐसा गुरु हथ विच बंदूक है, एक ऐसा आत्मदर्शी हथ ते बाज है और एक ऐसा त्यागी है कि सोने की कलगी मोतियां नाल जड़त सिर ते धारण कर रखी है, गले विच मोती ते हीरियां दी माला, जर्री दे कपड़े, बेशकीमती पैरां दा जोड़ा। इस सब कुछ देख के भरम विच पै जाना कुदरती गल है कि इस महापुरुष दे गहराई दे कोई समाधि होवेगी, शांति होवेगी, साहित्य होवेगा, ज्ञान होवेगा, विज्ञान होवेगा या कला का भरपूर खजाना होवेगा। वाकई गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसे महापुरुष ने बकौले भाई नंदलाल, बाहरों वेखिए बादशाह ने, अंदरों वेखिए दरवेश ने। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। कलम रब्बी नगमे उगल दी है पर तीर कमान बंदूक गरीब दी रक्षा कर दी। कलम तो वो जिथे अकाल उस्तत लिखते ने और इस तो इलावा भगवती दी वार लिखते ने। जफरनामा जैसा
एक महान बा कमाल साहित्य की रचना करते हैं, उत्थे उसे ही महान अगम्य कलम नाल वो अपनी कथा भी लिखते हैं, अपना जीवन भी लिखते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस कथा को इस प्रकार आरंभ करते हैं। अब मैं अपनी कथा बखानो, तक साधित जह विध मोहे आनो। मैं जिस तरह हेमकुंड पर्वत ते तप कर रहा सी, और तप करदियां किस तरह मैनू गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज के घर लियांदा गया, किस तरह मैं गुजरी दी कुख तो प्रगट होया। इस सारी घटना नू, इस सारे जीवन बिरतांत नू गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज बयान करते हैं। हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग सोबत है तहां। जिथे 7 वड्डियां वड्डियां चोटियां ने, और इन्हां 7 चोटियां दे विचकार जिथे एक महान सरोवर है, हिम दा सरोवर, बर्फ दा सरोवर, हर वक्त ही उपर बर्फ बर्फ, थल्ले पानी उपर बर्फ। ऐसा जो सरोवर है हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त श्रृंग शोभित है तहां। सप्त श्रृंग तै नाम कहावा, पंडराज जह जोग कमावा। उस इलाके का नाम हेमकुंड, सप्त श्रृंग, 7 चोटियां वाला, जिस दे नेड़े बैठ के पांडवां ने योग साधना की थी, परमात्मा नाल जुड़न की कोशिश की थी, परमात्मा नूं प्राप्त करने की कोशिश की। सतगुरु कहते ने उस दे निकट ते हम अधिक तपस्या साधी, महाकाल काल का आराधी। उत्थे ही बैठ के असी घोर तपस्या की थी, और जो काल दावी काल है, महाकाल काल का, वो जो महाकाल है, काल दावी काल है, उस महाकाल की आराधना की थी, उस महाकाल का चिंतन किया। पर यह चिंतन इतनी गहराई नाल चलिया, ए विद करत तपस्या भयो, द्वैते एक रूप होए गयो। ये तपस्या इतनी गहरी हुई, मैं मिट गया तू प्रगट हो गया। ये आराधना इतनी गहरी हुई, दुविधा मिट गई, एक बच गया। एक रूप हो गए सी, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। जो स्वयं एक दा रूप हो जाता है, उसनों फिर एक दिखाई देता है। वो बोल भी एक दे बोलता है, वो सुनता भी एक नूं है, उसदी सोच दे च भी एक आउंदा है, उसदे विचारां दे प्रवाह दे च भी एक आउंदा है, उसदी कथनी दे च एक, उसदी रहनी दे च एक, उसदी करनी दे च एक। इस तरह सतगुरु कहते हैं कि असी 2 तो एक रूप हो गए, एक परमात्मा, एक मैं, और मैं नहीं रहा, हम परमात्मा। तात मात मुर अलख आराधा, विद जोग साधना साधा। मेरी माता ने, मेरे पिता ने घोर आराधना की थी। अंदाजन 26 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज बाबे बकाले दे भोरे दे च रहे, गौर साधना कर दे, साधना सफल होवे, मदद दे च रहे जगत माता गुजरी जी आप जी की सुपत्नी। ये घोर साधना, ये तपस्या सिरे चढ़ी। तिन जो करी अलख की सेवा, वो जो न लखे जान वाला परिपूर्ण परमात्मा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने सिमरन द्वारा जब उसकी महान सेवा की थी, तिन जो करी अलख की सेवा, तांते भय प्रसन्न गुरुदेवा।
ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪਈ ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ जैसे कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने ये आख्या होवे, हे परम पिता, हे परिपूर्ण परमात्मा, कोई राज योगी, कोई दुष्ट दमन साडे घर भेजो। ये शायद मंग रही होवेगी। देश दे हालात ऐसे सन, मजलूम पैरां थले लिताड़िया जा रहा सी। धर्म मंदिरां दी बेहुरमती, धर्म ग्रंथां दी बेअदबी, अबला चीख रही सी और विदेशों के बाजारां टके टके दिख रही सी। हालात इस देश के ऐसे सन और खास करके उस समय भी कश्मीर जो जन्नत आख्या जाता है, दोज़ख बनिया होया सी। बकोले नूर जहां उते जन्नत है। अगर फिरदौस से बर रुए ज़मी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अगर कोई जमीन दते फिरदौस जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन कश्मीर दे पंडितां लई ते दोज़ख बन चुके सी। कश्मीर दे ब्राह्मणां लई वो दोज़ख बन गया सी। वो घोर अग्नि बन चुकिया सी। यही सारे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों आनंदपुर साहब विच फरियाद लेके आए सन। ये सारा दृश्य पहले तो ही गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं पता है ऐसा होना है। तदी उन्होंने दुष्ट दमन की अपने घर दे विच मंग की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते हैं, तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया। फिर मैनू परमात्मा ने आदेश किया, हुक्म किया, आज्ञा की। तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। फिर साडा जन्म होया इस कलयुग दे विच। फिर असी गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर आए। ये कथा इस गल नूं भी प्रगट करती है कि किसी परम आत्मा, किसी परम पुरख नूं अपने घर विच प्रगट होण लई घर का वातावरण वैसा ही बनाना पैंदा है, घर का माहौल वैसा ही बनाना पैंदा है। गुरु नानक देव जी महाराज का एक वाक, कल्ली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा, धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। महाराज कहते मैं देख के हैरान हाँ गुरु नानक देव जी महाराज कि कलयुग के अंदर, इस दौर के अंदर घर दे पुत्रां दा जन्म नहीं हो रहा, जिन भूतां दा जन्म हो रहा। कल्ली अंदर नानका, जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा, धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। धी भी जिन भूत है, पुत्र भी जिन भूत है और इस तरह घर भूत खाने बनते जा रहे। घर घर दे मनुख नहीं रहे, भूत रह रहे। भगत कबीर भी इस नाल सहमत है। कबीर जी कहने ने, कबीर जय घर साध न सेविए, हर की सेवा नाए, ते घर मरहट सारखे, भूत बसे तिन माए। हुण घर दे हरी नहीं है, घर दे भगवान नहीं है तो घर दे शैतान आ जाएगा। जे घर दे चानना नहीं है तो घर दे हनेरा आ जाएगा। जे घर दे नेक औलाद नहीं तो कुदरती गल है बुरी औलाद। वक्त माड़ी सोचनी और जब परिवारक जीवन, ग्रस्त जीवन भ्रष्ट हो जाता है, सिर्फ शरीर की कशिश के तल ते रुक जाता है, तो उस घर दे जिहड़ी औलाद आउंदी है वो जिन भूत ही आउंदे, उन्हां ते माण नहीं कीता जा सकता। गुलाब दे फुल उगाण लई जैसे धरती का वातावरण माहौल बनाना पैंदा है, कोमल बनानी पैंदी है, धरती नूं सवारना पैंदा है। किसी परम पुरख नूं अपने घर दे प्रगट होण लई अपनी कोख वैसी बनानी पैंदी है, अपना जिस्म वैसा बनाना पैंदा।
अपना मन वैसा बनाना पैंदा है और उसके आउण की अपने ढंग नाल तैयारी करनी पैंदी है। अगर ये तैयारी ना होवे तो घर विच नेक पुरुषों का जन्म बंद हो जाता है, जैसे कि इस मौजूदा दौर विच है और जिसकी तस्वीर कशी करते ने धन गुरु नानक देव जी महाराज कि कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत जनोरा धी जनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। महाराज कहने तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया तब हम जन्म कलू में लिया। चित न भयो हमरो आवन के चुभी रही सुत प्रभ चरणन में। हेमकुंड तो आन लई मेरा चित नहीं करता सी, क्यों? सुरत प्रभु दे नाम विच जुड़ी हुई, एक रूप हो गए, परम आनंद छाया रहा और परम आनंद दे समा खो जाता है। दुख दे पीड़ा दे संताप दे समा लंबा हो जाता है। जितना दुख गहरा उतना समा लंबा, जितनी पीड़ा ज्यादा उतना समा लंबा। और जैसे जैसे पीड़ा घटती है समय की लंबाई घटती है। रस दे समा छोटा हो जाता है, परम आनंद दे समा खो जाता है। अकाल दा चिंतन वाकई मनुख नूं अकाल अवस्था च लै जांदा है, जिथे काल नहीं, जिथे समा नहीं, जिथे वक्त नहीं। पातशाह कहने बड़े आनंद से चित्त मेरा नहीं करता सी, चित ना भयो हमरो आवन के चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझ आयो इन कह के ऐ लोक पठायो। जिस तरह जिवें तिवें करके प्रभु ने मैनू प्रेरणा दी, नहीं जाना है, जाना है, जाना है। हुक्म न मनदे होया असी आए, लेकिन जापदा है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने प्रश्न खड़ा किया है परमात्मा दे। जब सुरत एक हो जाती है परमात्मा साक्षात होता है और परमात्मा नाल गोष्ठी आती है। इस तरह जिन्हें मनुख पुत्रां नाल गोष्ठी करता है, भरावां नाल गोष्ठी करता है, पत्नी नाल गोष्ठी करता है, दोस्तां नाल गोष्ठी करता है, संत प्रभु नाल गोष्ठी करते हैं, संत परमात्मा नाल गोष्ठी करते हैं। और ऐसी हालत भी बन जाती है जब पूर्ण तौर पर साधना करदियां करदियां कोई भगत चुप कर जाता है, फिर उत्थे परमात्मा बोलता। दो कट्ठे बोलन तो पल्ले कुछ नहीं पेगा। धर्म की मूल साधना भी अपने आप नूं चुप कराने वास्ते है ताकि प्रभु बोले। महान ने वो मौनी जिन्हों ने अपने मन नूं चुप करा लिया। अजे वो बैरूनी साधना विच उलझे हुए ने जो सिर्फ जबान नाल ते चुप कर ले, मौन धारण किया है, मन बोली जा रहा है, अजे परमात्मा नूं बोलण दा मौका नहीं मिले, अजे परमात्मा चुप है। सभ्यता भी यही कहती है कि जब एक बोल रहा होवे दूसरा चुप कर जाए, लगता है ये सभ्यता भी संत जना ने परमात्मा तो सीखी है, ईश्वर तो सीखी है। जिन्ने चिर तक मनुख का मन बोलता है इतने चिर तक परमात्मा नहीं बोलता, और जदों मनुख का मन चुप कर जाता है परमात्मा बोलना आरंभ कर देता है। इस्लामी जगत दे च एक बड़ी गजब की कथा है। मिस्र दे होवे ने मंसूर जुनैद दे मुरीद, कहते ने एक दिन ऐसी घटना घटी, मन चुप कर गया। बड़ी उच्ची आवाज विच बोल निकले, अनल हक, अनल हक, अनल हक। जुनैद ने यह सुने तो मेरे बेटे सच की सदा प्रगट हुई है, हक की आवाज बाहर निकली है, पर जगत दे झूठ दे ये तालमेल नहीं खाएगी। हो सकता है कोई कर्मकांडी शरई लोग तेनू सजा देन। इस वास्ते अज वायदा कर कि अनल हक ये तू नहीं आखना। हक कहते ने सच नूं, सच कहते ने ईश्वर नूं, खुदा नूं। मैं सच हो गया, मैं सच हो गया,
ਮਨਸੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੇ ਤੂੰ ਭਾਇਆ ਜਾਂ ਕੂ ਕਹਿਤਾ ਔਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ। ਮਨਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਸਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਚੋਂ नहीं कहेगा। अच्छा कसम खुदा नहीं आखांगा। जुनैद उसे रात वक़्त दे मीर दे घर दावत ते सी, खाना खाण जाना सी, वो नाल मंसूर नूं भी लै गए। उत्थे बड़े बड़े उलमा उमरा फकीर पहले ही आए हुए सन। दस्तरखान ते जद सारे बैठे ने तो चर्चा वार्तालाप शुरू हुई खुदा दी, परमात्मा दी। ਸਰੋਤਾ केवल मंसूर बाकी बोलते पे ने, कहते पे ने कुछ ना कुछ। ये ਸਰੋਤਾ बने, ऐसी हालत बनी उच्ची आवाज विच निकल गया अनल हक अनल हक, पकड़िया गया, काफिर होने का इल्जाम लगे। 15 दिन मुकदमा चलन तो बाद सजाए मौत सुनाई गई, सूली ते चढ़ना। और जब सूली की तरफ ले जा रहे हैं तो खड़ा कर दिता है। सूली चाड़न लई जुनैद कोल पहुंचे, कहंदा है मेरे बेटे मैं मनदा तू बेकसूर है, पर याद रख बहुत वड्डे कसूरवारां दी भीड़ दे एक दा बेकसूर होना भी कसूर है। मैं तेरा धन्यवाद करन आया, तेरे विच खुदा प्रगट होया, मैं तेनों मुबारक देन आया, तेरी मेहनत सफल हुई, पर मैनू तेरे ते गिला है, मैं गिला भी करन आया। तो खुदा दी कसम चुकी सी कि मैं अनल हक नहीं आखांगा, पर तू आखे है क्यों? कसम क्यों? तो मंसूर कहंदा मेरे मुर्शद मैं कसम नहीं तोड़ी, मैं कसम चुकी सी कि मंसूर पर जब खुदा ही बोल पवे तो फिर मैं की करा? मेरी कसम मंसूर ते चल सकती है, मेरी कसम खुदा ते नहीं चल सकती। लगता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अंदर इस तरह ही प्रभु बोले ने। परमात्मा अगे जो बाणी है इसका सिरलेख है अकाल पुरख बाज असीत प्रत। अकाल पुरख दे बचन मैं कीट प्रति, मैं कीड़े प्रति। अकाल पुरख ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नाल वार्तालाप की, जो बोले ने उन्हां बोलां नूं धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी बाणी दे कलम बंद करते ने और कहते ने ये बोल भी मेरे नहीं, अकाल पुरख दे ने, मैं परमात्मा दे ने, मैं स्रोता बनिया रहा, वक्ता परमात्मा, और उस वक्ता परमात्मा दे जिहड़े बोल ने मैं अपनी कलम दे लिख के जगत के सामने रख रहा। प्रभु मेरे नाल इस तरह बोले अकाल पुरख वाच अस की प्रत। की बचन ने आप इसनों